आरजेडी नेता के बिगड़े बोल। तेजस्वी की तेजी से बढ़ रही मुश्किलें। तेजस्वी अपने नेताओं की वजह से फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ नेता तेजस्वी को छोड़कर भी जा रहे हैं, तो कुछ नेता तेजस्वी की भद पिटवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं सुरेंद्र यादव, जिन्होंने तेजस्वी यादव की बेइज्जती करा डाली। सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर यही हाल रहा तो तेजस्वी का सीएम बनने का ख्वाब शायद ही पूरा हो पाए, क्योंकि 2025 चुनाव में तो वो सपना मिट्टी में मिल गया और बची कुची कसर अब उनके नेता पूरी कर रहे हैं। जहां एक तरफ नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो जो बचे हैं वो घनघोर बेइज्जती करवा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के गया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की अगर लड़ाई हुई तो 1 महीने के अंदर लोग जय श्री राम भूल जाएंगे, जिसके बाद तेजस्वी की अब बहुत किरकिरी हो रही है। सवाल तो पूछे जाएंगे, क्या तेजस्वी का कुनबा बिखरने वाला है? सुरेंद्र प्रसाद यादव का अब क्या होगा? कितने विधायक तेजस्वी यादव के खिलाफ हैं? क्या तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जाने वाली है? आरजेडी के हालात अब कभी नहीं सुधरेंगे। सबसे पहले बात उस आरजेडी नेता की जिसने तेजस्वी की किरकिर कराने का काम किया, फिर आपको इन सवालों के जवाब भी देंगे। दरअसल सुरेंद्र प्रसाद यादव गयाजी शहर स्थित केदारनाथ मार्केट के निकट द मगध कोऑपरेटिव बैंक परिसर में पूर्व विधायक विनय यादव के पिता और द कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा की तीसरी पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक स्थिति और सहकारिता व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई और आर्थिक संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कोऑपरेटिव व्यवस्था को पर्याप्त सहायता नहीं मिलने से हालात और खराब हो सकते हैं। अपने संबोधन के दौरान सांसद ने कहा कि अगर अमेरिका में लड़ाई हो गई तो ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने में ही लोग जय श्री राम बोलना भूल जाएंगे। तब लोगों को उन लोगों की भी याद आ जाएगी जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि संसद में बैठकर वो देश की वास्तविक स्थिति देख रहे हैं। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। लालू यादव के करीबी हैं सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव 2024 में जहानाबाद से राजद के टिकट पर चुनाव जीते। लालू यादव के खास जाने माने में से वो हैं, यानी लालू यादव के बेहद करीबी हैं। पहली बार 1981 में लालू यादव के संपर्क में आए थे। उस वक्त लालू लोकदल पार्टी के सदस्य थे। 1985 में लोकदल पार्टी से जहानाबाद से सांसद का टिकट मिला था, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। 8 बार विधायक रह चुके हैं मंत्री। 1990 में बेलागंज से विधायक बने जिस सांसद का हम जिक्र कर रहे हैं, और 8 बार चुनाव जीते। नीतीश कुमार की सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले राबड़ी देवी की सरकार में आबकारी मंत्री भी थे। सुरेंद्र प्रसाद राजद के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। चलिए अब उन सवालों की चर्चा करते हैं जिनको हमने पूछा था, क्योंकि अगर ऐसे ही नेता बयान देते हैं तो तेजस्वी की किरकिरी होती है। क्योंकि अगर ऐसे नेता बयान देते रहेंगे तो बीजेपी हमलावर भी होगी, हिंदू नाराज भी होगा, क्योंकि जय श्री राम को लेकर ऐसा बयान दिया गया है कि आगे आने वाले समय में शायद हिंदुओं के वोट तेजस्वी यादव को ना मिल पाए और तेजस्वी का सीएम बनने का सपना कभी पूरा ना हो पाए, और तो और आरजेडी संकट में भी हो सकती है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी के नेता किरकिरी करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक और खबरें हैं कि तेजस्वी का साथ कुछ नेता छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शुमार हैं। युवा नेतृत्व, आक्रामक भाषा शैली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने के कारण तेजस्वी यादव ने बड़ी राजनीतिक पहचान बनाई। लेकिन हाल के समय में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर क्यों कई पुराने नेता, सहयोगी और कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ जहां किरकिरी कुछ नेता करा रहे हैं तो दूसरी तरफ नहीं छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए दोनों तरफ से तेजस्वी के लिए मुश्किल है। और ये सवाल केवल एक नेता के राजनीतिक भविष्य का नहीं, बल्कि बिहार की विपक्षी राजनीति की दिशा का भी है, क्योंकि विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी आरजेडी ही है। नेतृत्व शैली को लेकर असंतोष। आरजेडी लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव की करिश्माई राजनीति पर टिकी रही। लालू यादव अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद और संगठन पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते थे। लेकिन कई पुराने नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव की कार्यशैली अपेक्षाकृत सीमित दायरे में केंद्रित है। पार्टी के भीतर ये शिकायत सुनाई देती रही है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी नेताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी में कोर टीम का प्रभाव बढ़ गया है और जमीनी स्तर के पुराने कार्यकर्ता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं।
यही कारण है कि कई क्षेत्रीय नेता दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर चिंताजनक है। चुनावी हार और घटता मनोबल। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई चुनावों में मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता तक पहुंचने में बार बार असफलता ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित किया है, यानी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी। इसके बाद कई नेताओं को लगा कि पार्टी के पास स्पष्ट रणनीति की कमी है। राजनीति में लगातार संघर्ष करने वाले नेताओं को तब निराशा होती है जब मेहनत का परिणाम सत्ता में हिस्सेदारी के रूप में नहीं मिलता। यही निराशा धीरे धीरे दल बदल का कारण बनती है। गठबंधन राजनीति की उलझन। बिहार की राजनीति गठबंधनों पर आधारित रही है। कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी उनके खिलाफ आरजेडी की रणनीति लगातार बदलती रही। इससे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को अपनी वैचारिक दिशा स्पष्ट करनी चाहिए। जब राजनीतिक संदेश स्पष्ट नहीं होता तब संगठन कमजोर पड़ता है और नेता अवसर तलाशने में लगते हैं। ऐसा तेजस्वी के साथ हो रहा है, यानी उनके नेताओं के साथ। जातीय समीकरणों में बदलाव। आरजेडी की राजनीति लंबे समय तक एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर आधारित मानी जाती रही, लेकिन बिहार की नई राजनीति में युवा, मतदाता, रोजगार, शिक्षा, विकास और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और नौकरी का मुद्दा उठाकर नई राजनीति करने की कोशिश तो की, लेकिन पार्टी की पुरानी छवि अभी भी पूरी तरह बदल नहीं पाई। कई गैर यादव, पिछड़ी जातियों और अति पिछड़े वर्गों में ये भावना बनी हुई है कि पार्टी विशेष समुदाय तक सीमित है। इससे संगठन विस्तार में कठिनाई आती जाती है और नेता छोड़कर जाते रहते हैं। अनुभवी नेताओं का धीरे धीरे दूर होना। एक दूसरी बात और है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर पार्टी से दूरी बनाई या नाराजगी जाहिर की। राजनीति में अनुभवी नेताओं की भूमिका केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती, वो संगठन को जोड़कर रखते हैं। जब ऐसे नेता खुद को अपेक्षित महसूस करते हैं तो पार्टी की आंतरिक एकता कमजोर पड़ती है, जैसा इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है। और यही वजह है कि कई जिलों में आरजेडी का स्थायी ढांचा पहले जैसा मजबूत नहीं दिखता। विपक्ष की रणनीति का असर। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लगातार आरजेडी को जंगलराज की पुरानी छवि से जोड़ने की कोशिश करती रही है। इसका असर कुछ हद तक युवा मतदाताओं पर भी पड़ता है। तेजस्वी यादव ने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन विरोधी दल लगातार लालू युग के विवादों को उठाते रहे। जब किसी पार्टी को लगातार रक्षात्मक राजनीति करनी पड़े तो संगठन के भीतर भी दबाव बढ़ता है, जिसका असर लगातार दिखता है। सोशल मीडिया की राजनीति और जमीनी हकीकत। वहीं तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय तो हैं। उनके भाषण और वीडियो तेजी से वायरल होते हैं, लेकिन केवल डिजिटल लोकप्रियता हमेशा संगठनात्मक मजबूती में नहीं बदलती। कई जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत करते रहे हैं कि जमीनी स्तर पर संवाद और संगठन निर्माण पर काम करने की जरूरत है, जो तेजस्वी नहीं करते। राजनीति में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण है, लेकिन बूथ स्तर का नेटवर्क काफी कमजोर है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव संगठन में संवाद बढ़ाएं, नए नेताओं को अवसर दें और पार्टी की छवि को व्यापक सामाजिक आधार तक ले जाएं, तो भविष्य में बिहार की राजनीति में और मजबूत होकर उभरेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उनके नेता उनसे नाराज हो गए और अब दूर भी हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का साथ छोड़ने वाले नेताओं के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। इसके पीछे संगठनात्मक असंतोष, नेतृत्व शैली, गठबंधन की राजनीति, जातीय समीकरण और चुनावी चुनौतियों जैसे कई बड़े कारण जुड़े हैं। हालांकि राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। आज जो नेता दूर जा रहे हैं वो भविष्य में वापस भी आ सकते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही है। आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को नए दौर की राजनीति के अनुसार बदल पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसा कर नहीं पाए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों का दौर है, क्योंकि सुरेंद्र यादव जिस तरीके से किरकिरी करा रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार नेता छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी को कई अहम रणनीति को अपनाना होगा, नहीं तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जैसे आज हम पूछ रहे हैं। क्योंकि चुनावों से लेकर अब तक कोई रणनीति तेजस्वी की नजर नहीं आई है। और चुनावी मौसम में हमने देखा कि नेता बनने का सपना तो देखा, यानी सीएम बनने का सपना देखा, नेता तो अभी भी हैं, लेकिन उन सपने को मिट्टी में मिलाने का काम तेजस्वी के अपने ही कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में तेजस्वी का यह सपना पूरा होता है यानी ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन तेजस्वी को अहम रणनीति बनानी होगी, नहीं तो बाकी से सवाल उनसे पूछे जाएंगे जैसा आज हमने पूछा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।